नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज हम लोग इस कथा में सुनेंगे दुर्गा माँ के 8 रूप तथा उनके नाम किस प्रकार पड़े। आइए जानते हैं महाकाली के विषय में। प्राचीन समय की बात है। संसार में प्रलय आ गई और चारों ओर पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी के कानों में कुछ मैल भी निकला था, जिससे मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस भी पैदा हो गए। मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भय के मारे विष्णु जी की स्तुति करना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु की आंखें खुल गईं और उनके नेत्रों में वास करने वाली महामाया वहां से लोप हो गई। विष्णु जी के जागते ही मधु कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। शास्त्रों के अनुसार यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। ऐसा होने पर दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हुए। तुम जो चाहे वह वर मांग सकते हो। भगवान विष्णु बोले कि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो यह वर दे दो कि असुरों का नाश हो जाए। उन दोनों ने तथास्तु कहा और उन महावाली दैत्य का नाश हो गया। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने अपने बल से राजाओं को परास्त कर पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। अब वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था, तो उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु तथा शिव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर दोनों के शरीर से एक तेज पुंज निकला और उनसे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन महालक्ष्मी ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को दैत्यों के कष्ट से मुक्ति दिलाई। चामुंडा देवी। बहुत पहले संसार में 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम शुंभ व निशुंभ था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी व पाताल लोक के सभी राजाओं को परास्त कर दिया। अब वह दोनों स्वर्ग पर चढ़ाई करने चल दिए। देवताओं ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना और अनुनय से भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखने में वह बहुत ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता देखकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के अपने एक दूत को देवी के पास भेजा था कि वह उन दोनों से किसी प्रकार अपने वर के रूप में स्वीकार कर लें। देवी ने उस दूत को कहा कि उन दोनों में से जो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा, उसी से वह विवाह करेंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों दैत्य ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति ध्रुमाक्ष को भेजा, जो अपनी सेना समेत मारा गया। इसके बाद चंडमुंड को भेजा गया, जो देवी के हाथों मारे गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया। रक्तबीज की एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से खून की जो भी बूंदें धरती पर गिरती, उससे एक वीर पैदा हो जाता। देवी ने उसके खून को खप्पर में भर लिया। इस तरह से रक्तबीज का अंत हो गया। अब अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आ गया और वह भी देवी जी के हाथों मारा गया। योग माया। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया था, तब 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में
स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। इसके बाद 8वें गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को वहाँ छोड़कर योग माया को वहाँ से ले आए। कंस को जब 8वें बच्चे के जन्म होने का पता चला तो वह योग माया को पटक कर मारने लगा, लेकिन योग माया उसके हाथों से छिटक कर आकाश में चली गई और उनसे देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर यही योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त कर उनका संहार किया। रक्तदांतिका बहुत समय पहले की बात है। वैप्रचित नाम के असुर ने पृथ्वी व देवलोक में अपने कुकर्मों से आतंक मचा रखा था। उसने सभी का जीना दुभर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की पुकार से देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैप्रचित और अन्य असुरों का रक्तपान कर मानमर्दन कर दिया। देवी के रक्तपान करने से उनका नाम रक्तदंतिका पड़ गया। शाकुंभरी देवी प्राचीन समय में एक बार पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश न होने से भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा था और वनस्पतियां भी सूख गई थीं, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। सूखे से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षा के लिए भगवती देवी की उपासना की। उनकी स्तुति से माँ जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से पृथ्वी पर स्त्री रूप में अवतार लिया। उनकी कृपा हुई और पृथ्वी पर बारिश पड़ी। माँ की कृपा से सभी वनस्पति और जीव जंतु को जीवन दान मिल गया। श्री दुर्गा देवी प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ, जिसके प्रकोप से पृथ्वी, पाताल और देवलोक में हड़कंप मच गया। इस विपत्ति से निपटने के लिए भगवान की शक्ति ने दुर्गा का अवतार लिया। देवी दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया और पृथ्वी लोक के साथ देवलोक व पाताल लोक को विपत्ति से मुक्ति दिलाई। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ये तीनों लोकों में इनका नाम देवी दुर्गा के नाम से पड़ा। भ्रमरी देवी प्राचीन समय में अरुण नाम के राक्षस की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह देवलोक में रहने वाली देव पत्नियों के स्थायित्व को नष्ट करने का कुप्रयास करने लगा। अपने स्थायित्व को बचाने के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और सब देवी दुर्गा के पास अपने स्थायित्व को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगीं। देव पत्नियों के दुख देख माँ दुर्गा ने भ्रमरी का रूप धारण किया और अरुण राक्षस का संहार किया और उनकी सेना को भी नष्ट कर दिया। देवी चंडिका एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे दुखी होकर देवताओं ने माता शक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंडमुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका का अवतार धारण किया। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।